इसराइल और ईरान को जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर अब असर साफ तौर पर भारत में भी देखा जा रहा है। क्रूड ऑयल एलपीजी की जो किल्लत है वो धीरे धीरे अब हिंदुस्तान में भी देखी जा रही है। इसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। इस समय हमारे साथ आहार के प्रेसिडेंट विजय शेट्टी जी, उनसे बात करते हैं। सर, एलपीजी को लेकर जो इशू, जो गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार की थी, क्या उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस, आपके जो होटल और रेस्टोरेंट्स के जो ओनर्स हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ रहे हैं? बिल्कुल सही फरमाया आपने। जो इश्यूज़ अपना मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है 5 तारीख को, तो उसके बाद से डेफिनेटली काफ़ी हमें एलपीजी सिलेंडर का शॉर्ट सप्लाई हमने होटलियर्स लोग ने महसूस किया है। और हमें 20% की होटल्स हमारी बंद हो चुकी है। और इसी तरह अगर शॉर्ट सप्लाई चलते रहा तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़े पैमाने में हमारा प्रभाव पड़ेगा इस शॉर्ट सप्लाई की वजह से। लेकिन सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ तौर पे कह दिया कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, एसेंशियल में एजुकेशन सेंटर्स हुए, हॉस्पिटल्स हुए, उनको गैस सिलेंडर एलपीजी देना अनिवार्य है कंपैरिजन टू दिस होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज। तो क्या लगता है कि अगर एसेंशियल को प्रोवाइड किया जाएगा और नॉन एसेंशियल को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो इसका और ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़ेगा? डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा ही। और सर, इसका प्रभाव मैं अभी भी बता रहा हूँ कि आज से ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है। जो 1840 रुपये का सिलेंडर है 3000 रुपये में बिका जा रहा है ब्लैक मार्केटिंग में। और ये प्रैक्टिकली फिजिबल भी नहीं है ये इतना रेट्स में लेके धंधा करने का। सो आज ही हमने हमारे सिविल मिनिस्टर, फूड एंड सिविल सप्लाईज के मिनिस्टर छगन भुजबल साहब से मुलाकात किया, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो ये हमारे विषय को सीएम साहब के साथ, फडणवीस साहब के साथ चर्चा करके हमें कुछ राहत दिलाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। अन्यथा मेजॉरिटी ऑफ द होटल्स हमें मैक्सिमम 2 से 3 दिन में बंद करने की नौबत आ जाएगी। सर, कितने होटल से कितने लोग इम्पैक्ट पड़ेगा अगर स्थिति नहीं सुधरी तो? सर, मैं पूरे महाराष्ट्र की बात करूँगा तो आज 66 एफिलिएशन है हमारे एसोसिएशन से जो हमसे एफिलेटेड है, आर का पेरेंट बॉडी है। सो आज पूरे महाराष्ट्र में 4 लाख आउटलेट्स है, 4 लाख ईटरीज है ऑल ओवर बॉम्बे। दैट उसमें सब कुछ है, रेस्टोरेंट्स है, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरिया, स्टैंड अलोन, फाइन डाइनिंग्स एज वेल एज ईटिंग हाउसेस। तो हर एक होटल में ऑन एंड एवरेज अगर 40 आदमी का भी एम्प्लॉयमेंट पकड़ा जाता है तो 1 करोड़ 60 लाख का हमारा एम्प्लॉयमेंट का हम प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ एंसिलरी इंडस्ट्री, इनडायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 1 करोड़ 60 लाख का डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। और इनडायरेक्टली हमारी जो एंसिलरी इंडस्ट्री है उसका कैलकुलेशन किया जाएगा तो बड़े और उसका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो ये टोटली ये टेरिबल इफेक्ट है। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है, जल्द से जल्द हमें सॉल्यूशन दीजिए, अदरवाइज हमें होटल्स को बंद करना पड़ेगा। सर, आप लोगों ने चिट्ठी भी लिखी थी हरदीप पुरी को, जो केंद्रीय मंत्री, वहाँ की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आए कि किस तरह से आप लोग को मदद कर सकते हैं? हरदीप सिंह पुरी साहब से हमने पिछले हफ्ता ही हमने लेटर लिखा था टू नॉट टू डिस्टर्ब द सर्विसेज, यानी डिस्टर्ब करने के लिए पूर्ण हमने इनकार किया है। और हमने निवेदन किया है कि 20 से 25% अगर आप कटौती करते हैं तो फिर भी मैनेजेबल है। उससे ज़्यादा हमें होटल्स चालू रखने की हमें पॉसिबल ही नहीं होगा उससे ज़्यादा। लेकिन नई गाइडलाइन में जैसे साफ तौर पे कहा गया कि एसेंशियल को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे कंपेरिजन टू नॉन एसेंशियल। आप लोग की जो इंडस्ट्री नॉन एसेंशियल में आती है, तो कितने दिन तक लगता है कि इम्पैक्ट होगा? अगर नहीं कुछ स्थिति सुधरती तो कितना बड़ा असर पड़ेगा? सर, मैंने आपको इससे पहले भी कहा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन अगर यही परिस्थिति रही तो 2 से 3 दिन में मैक्सिमम हमारा 70 से 80% होटल्स को बंद करना पड़ेगा मजबूरन। ओके, तो सॉल्यूशन फिर लास्ट में क्या करेंगे? सॉल्यूशन सर, आज हमने वही हमारे जो फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर छगन भुजबल साहब को मिले हैं और उनसे हमें उम्मीद है और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि शाम तक वो हमें कुछ सकारात्मक जवाब देंगे। तो शाम को शायद हमें फिर से उनका अपॉइंटमेंट मिला तो हम ज़रूर उन्हें मिलने जाए। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ आहार के प्रेसिडेंट विजय शेट्टी जी, जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जितनी बड़ी इंडस्ट्री, होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की, उसको किसी से बचाया जा सके। क्योंकि अगर एलपीजी अगर 2 से 3 दिन और इस तरीके के हालात बने रहे तो मैक्सिमम होटल और रेस्टोरेंट महाराष्ट्र में बंद करने पड़ेंगे। मुंबई से कैमरा न्याज अहमद के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।